गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है स्पेशली नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 5 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे आपको जीके जीएस का क्लास और मैथ का जो है वह दोनों क्लास मिल जाएगा। मैथ का सिंप्लीफिकेशन जो है वह कंप्लीट हो चुका है, इसलिए काम करना जाके जरूर जरूर देख लेना, ठीक है। और ये रहा नंबर सिस्टम। आज का जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का जो है पहला क्लास है। इट मीन्स पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो आप लोग धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन का आप जवाब दोगे कमेंट में जरूर करके बताना है कि सर मैंने इसका जवाब दिया, ठीक है। तो कमेंट करके बताते जाना। ओके, तो ये रहा पहला प्रश्न। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके दोगुने में 8 जोड़ दी जाए तो योग 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा संख्या है, ठीक है, जिसको अगर दोगुना कर दे फिर 8 जोड़ दे तब जाके मेरा 48 होना चाहिए। इट मीन्स 48। तो चलिए कौन सा संख्या है जल्दी से इसे बताइए। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, और अब आज का जो चैप्टर होने वाला है इसमें ज़्यादातर जो है ऑप्शन से ध्यान दीजिएगा। अगर रहा स्टेप तो स्टेप से तो बताऊंगा, बाकी हर एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाना है ताकि कम समय बचे। जबकि आपको पता होगा कि भैया बहुत कम समय का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। चलिए यहाँ पे सिंपली करना क्या है, 2 गुना है फिर 8 जोड़ा गया है। तो एक काम कीजिए, ठीक है, पहला स्टेप आप ऐसे कर सकते हैं, ओके, कि यहाँ पर से ऑप्शन आप उठा सकते हैं। ओके, ठीक। अब ऑप्शन उठाने से कैसे बनेगा पहले ये देखिए। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन को उठाना है और उसमें आपको 2 गुना करके 8 जोड़ना है, ठीक है। तो 24 को अगर 2 गुना किए तो भैया 48 हो गया, 8 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। चलिए यह जो है मेरा आंसर नहीं रहा, ठीक है। अब चलिए अगर बी की बात करें, मतलब ऑप्शन यहाँ पे 20, तो इसको पहले 2 गुना किए, ठीक है। तो 20 को अगर 2 गुना करोगे तो कितना 40 हो गया, और 40 में 8 जोड़ दोगे तो 48 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर जो हुआ मेरा बी आ गया, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? इसी तरह से आपको बनाना है ऑप्शन से, क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादातर कोशिश कीजिए ऑप्शन से बनाने का, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकदम कम समय में बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा, ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल 24 है, एक संख्या दूसरी से 2 अधिक है तो संख्याएं क्या होगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 24 इफ वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर देन व्हाट विल बी द नंबर्स। तो चलिए वह दोनों नंबर क्या है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। 2 ज़्यादा है, कितना, सिर्फ 2 ज़्यादा है, लेकिन जब दोनों को गुना करते हैं तो 24 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें से देखिए आखिर एक्चुअली में वैसा कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान देना, इस चैप्टर में ज़्यादातर ऑप्शन का इस्तेमाल करना सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली होगा कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, दोनों को गुना करते हैं तो 24 आता है ना, ठीक है। और दोनों के बीच 2 का अंतर रहना चाहिए, क्योंकि 2 ज़्यादा है छोटी संख्या से। तो यहाँ पे देखना, इसमें भी 4 से 2 ज़्यादा है 6, 6 से 2 ज़्यादा है 8, फिर 2 से 2 ज़्यादा है 4, 5 से 2 7 है। मतलब 2 का जो नियम है वह सभी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 ज़्यादा है। अब चलिए गुना का नियम फॉलो करवाना है। गुना में क्या है कि दोनों को गुना करते हैं तो 24 आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 6 चौक 24, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 8 छक 24 तो होने से रहा, ठीक है। 4 दूनी 8, यह भी नहीं हुआ। 7 पचे 35, यह भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सीधा मेरा ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। तो देखें ऑप्शन से कितना इजी वे में बन गया, इसलिए इसमें ज़्यादातर आपको ऑप्शन का ही ट्राई करना है। चलिए इसके बाद ये रहा, 0.022 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल 66 हो जाए। By what number must 0.022 be multiplied so that the product becomes 66। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 0.022 को किससे गुना करें कि 66 हो जाना चाहिए। तो एक काम कीजिए, इन चारों में से गुना करके देखिए, चूंकि भाई किससे गुना करना है तो वह तो मेरा ऑप्शन में ही है ना, किससे गुना करना है। तो चारों में से किसी एक करके उठाइए, देखिए किससे मेरा 66 होता है। तो चलिए पहला जो है मैं 3000 को लेके यहाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो 0.022 को किससे गुना करें, तो किससे में यहाँ पे 3000 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 66 के बराबर होता है या नहीं। तो दशमलव यहाँ हट गया, यहाँ 3030 खलास। तो अब यहाँ पे 22 जो है वह 3 से गुना कर देंगे तो भैया मेरा 66 हो गया। तो देखिए 66 यहाँ पे यहाँ आ रहा है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए ही मेरा सही हो गया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ही मिल गया, इसलिए आगे जो है ट्राई करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको समय पे वीडियोस मिले, आप समय पे देख पाओ। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से जो 40 से 4
कम है से 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या क्या है। यह तो और इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी से करो, ठीक है। इफ अ नंबर इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन द अदर नंबर्स व्हिच इज 4 लेस देन 40 देन व्हाट इज दैट नंबर। तो चलिए जल्दी बनाइए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बस वही ऑप्शन उठाओ काम करो, या तो सीधा क्वेश्चन से भी यह बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो कि कितना है 40 से 4 कम है, ठीक। तो 40 से 4 कम है, तो 40 से 4 कम तो आपको पता होगा, 40 में 4 कम कर देंगे तो कितना 36 आता है मेरा, ठीक है। उससे 5 गुनी है, उससे क्या है 5 गुनी है, तो सिंपल है इसका 5 गुनी कर दीजिए। देखिए कितना इजी वे है, ठीक है। 40 में 4 कम था, 40 में 4 कम कर दिए और उससे 5 गुनी है, 5 गुनी कर दिए। 6 5 30 हो गया, 3 रह गया, 5 3 15, यहाँ 18 आ गया, 180। तो सीधा मेरा ऑप्शन बी हो गया। क्लियर, इसी तरह से आपको बनाना है, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि इसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेष क्या रहेगा। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 52 द रिमाइंडर इज 45, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो वही संख्या को अगर 13 से भाग दे तो कितना मेरा रिमाइंडर बचना चाहिए, इसका सबसे बेसिक फंडा बताऊंगा, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। इससे ही बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे समझिएगा फैक्ट वाली बात क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे दो बात को पहले आप समझ लीजिए, तब जाके यह क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो पहला बात यहाँ पे क्या है जनाब, कि अगर हम 3 को, ध्यान दीजिएगा 3 को, ठीक है, या 3 नहीं, चलिए 6 को लेते हैं, ठीक है। 6 से हम 42 में डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 6 से अगर 42 में डिवाइड देते हैं, आप आई नो कि आपको पता होगा डिवाइड लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के तरीके से मैं यहाँ इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के तरीके से। तो देखिए 6 से मेरा 42 डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है, पूरा पूरी लग रहा है, हाँ लग रहा है, ठीक है। तो जब 6 से 42 लग रहा है तो क्या 3 से लगेगा या नहीं, यह ट्राई करना है, ठीक है। यह क्या करना है, ट्राई करना है। तो 3 से 42 आप ट्राई करो, लगता है या नहीं, ठीक। तो अगर 3 से ट्राई करते हैं तो भैया 3 से भी लग जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 14 बार में 42 लग गया। अब यह मैं एक्चुअली बताऊं, बिना डिवाइड दिए भी इसको देख के बता सकता हूं। आप कहोगे कैसे, चूंकि 3 से 6 मेरा डिवाइड लग रहा है, 3 से 6 डिवाइड लग रहा है, तो 6 से जितना भी नंबर डिवाइड लगेगा वह 3 से बखूबी लगेगा। ध्यान देना, ठीक से इसको फिर से सुन लेना है, ठीक है। 3 से 6 मेरा डिवाइड लगेगा, 3 दूनी 6, वो तो क्लियर है। तो 6 से जितना भी संख्या डिवाइड लगेगा वह बिल्कुल है कि 3 से लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि 3 मेरा 6 में भाग लग जाएगा, बस यही फैक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसी पे एक और चीज़ देता हूँ, ठीक। यहाँ पे ये तो पहली बात हो गई। दूसरी, चलिए यहाँ पे 42 के जगह पे मान लेते हैं 40, जैसे 43 रहता, ठीक है, 43 रहता। अब यहाँ पे देखिए 6 7 जब 42 तो हो गया, ठीक। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, एक बचा, क्या बचा मेरा रिमाइंडर एक बचा। अगर 3 से 6 मेरा डिवाइड लग रहा है, ठीक है, और तो 6 से जो लगेगा वह भाग लगेगा, लेकिन 6 से 43 लग रहा है पूरा पूरी, नहीं लग रहा है, एक बच रहा है, ठीक है। तो एक बच रहा है, इसलिए 3 जो है अगर 3 से भी भाग देंगे तो एक बचेगा, 3 से भी भाग देंगे तो एक बचेगा, ठीक है। तो यह दो चीज़ क्लियर हो गया। अब इसी पे जो है यह क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देखने को और मिलेगा। तो यहाँ पे देखना है 52 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 45 बचता है, ठीक है। तो देखिए किसी संख्या को, सेम वही फंडा में लिखते हैं, 52 से मानते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, उसको भाग देते हैं तो शेषफल कितना 45 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 से भाग देना है, 13 को, यही जो संख्या है इसी को भाग देना है। तो चलिए एक काम कीजिए, 13 को पहले देखना है कि 52 13 से लगता भी है या नहीं, पहले इसको देख लो, ठीक है। तो देखो 13 से यहाँ पे 13 4 जा 52, मतलब 13 से 4 बार में क्या है, यह मेरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 13 से 4 बार में जब यह मेरा भाग लग जाएगा तो यह जो है, ठीक है, यह जिससे भी भाग लगेगा उससे 13 भाग लग जाएगा। यह जो है जिसको भी भाग लगेगा उससे यह 13 भाग लग जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 52 से जो भी संख्या होगा उससे भाग लगने के बाद यहाँ पे 45 बच रहा है, ठीक है, 45 बच रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 45 को 52 से भाग नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। 52 से 45 को भाग लगा सकते हैं, नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 52 से 45 छोटा है। लेकिन 13 से तो भाग लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब 52 से भाग देने के बाद 45 बचता है तो यहाँ पे 13 से भी अगर भाग लगाएंगे तो 45 मान लेते हैं कि बचा, लेकिन 13 से तो भाग लगाया जा सकता है 45 को। तो 13 से एक काम करो, 45 को सीधा भाग लगाओ। यह कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है।
13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया, ठीक है। अब बचा मेरा कितना, 6 बचा, ठीक है। अब 52 इसको भाग नहीं लगा पा रहा था क्योंकि 52 से छोटा था, लेकिन 13 से तो लग जाएगा क्योंकि 13 से क्या है, बड़ा है। तो 13 से भाग सिर्फ और सिर्फ जो शेष है इसी को लगा देंगे, ध्यान देना। 13 जो है उससे शेष फल को सीधा भाग लगा देंगे, ठीक है। सोचे समझे, बिना सोचे समझे आप यह काम कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे सिंपली मेरा 6 बच रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो एक काम कर देना, लाइक करते जाना, ठीक है। लाइक करते जाना, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स या तो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक जहां आप कहीं भी हो, शेयर कर दो। अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो यार आके देखे, सपोर्ट करे यार, क्लास करने में मजा आएगा, जरूर मजा आएगा, इसलिए शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जुड़ाओ, ठीक है। तो चलिए अगला ये रहा, ठीक है। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 अधिक हो जाती है, ठीक है। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 बिकम्स 196 मोर। तो पहला मैं स्टेप से समझाऊंगा, दूसरा मैं वही ऑप्शन है जनाब, ऑप्शन से बता दूंगा, ठीक है। तो जैसा होगा 2-3 तरीका होगा, 2-3 तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आपको जो है एग्जाम में बना के आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संख्या, ठीक है, ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करते हैं, ठीक है। तो एक संख्या मान लेते हैं, मेरे को पता नहीं है भैया, ए मान लो या तो एक्स मान लो, जो मान सकते हो, ठीक है। उसको अगर 15 से गुना करते हैं, तो चलिए 15 से इसको मैं गुना कर देता हूँ, गुना कर दिए तो क्या होता है, वह 196 अधिक हो जाता है। 196 अधिक मतलब 196 ज़्यादा, तो भैया ए तो ये खुद है ही, ठीक है, 196 ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें 196 जोड़ दो, ठीक है। अब यह जो है इसे सॉल्व कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। ए इधर आ जाएगा तो 14a हो जाएगा कि नहीं। 14a बराबर कितना, 196 हो गया। अब a बराबर निकाल दो, 196 बटा 14, तो भैया 14 गुना 14 196 होता है। तो चलिए a का मान कितना निकल गया मेरा, 14 आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, ठीक है। यह तो हुआ मेथड। अब विदाउट मेथड ऑप्शन से कैसे उठाते हैं, चलिए इरेज करते हैं, ठीक है। और लक्ष्य से देखिए, आपको सब ऑप्शन जो है लगभग ए बी के अंदर ही मिल रहा है, इसलिए आपको इतना दूर तक जाने का झमेला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए ज़्यादा फायदेमंद भी होता है, और नॉर्मली ऑप्शन से अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऑप्शन से ट्राई मारो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला 14 है, 14 में 15 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 14 में अगर 15 से गुना करते हैं तो 15 चौक 60 मेरा 6 हो गया, 15 छो 21 210 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ध्यान देना है, एक चीज़ देखना है, 14 से 196 ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या रखा है, 196 अधिक, तो 14 से 196 ज़्यादा है या नहीं। तो भैया कैसे करेंगे, तो 14 में 196 जोड़ के देखो कि सही में 210 आता भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 10 9 1 10 1 11 210, इसका मतलब है ऑप्शन से मेरा ए ही सही आंसर हो जाएगा, आगे हमको चेक करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आप ऑप्शन से इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा, दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करो। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, इसमें मेन नंबर सिस्टम की बात करें तो भैया इसमें क्वेश्चन को समझना ही ज़्यादा जरूरी रहता है, समझ गए तो समझ लो आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का जोड़ 8 है, दो को जोड़ना है, लेकिन 8 होगा जोड़ने के बाद, ठीक। यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, ध्यान दीजिएगा, उनका जो जोड़ है अंतर का 4 गुना है, ठीक है। तो अंतर आखिर क्या होगा जो उसका 4 गुना होगा, तो चलिए इसी के ऊपर आपको हम सिंपली बताते हैं, ठीक है। चलिए अब सिंपल है, पहला दो संख्या का जोड़, चलिए जनाब a प्लस बी, ठीक है। दो संख्या मान लेते हैं, एक a मान लेते हैं, एक b मान लेते हैं, सिंपल है और कुछ नहीं, ठीक है। दो संख्या का जोड़ मेरा क्या है, 8 है, ठीक है। अब कह रहा है कि उनका जोड़ जो है क्या है, अंतर का 4 गुना है, तो दोनों का अंतर कहने का मतलब a माइनस बी हम लेके चल सकते हैं। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, 4 गुना होगा। तो भैया किसमें 4 गुना करेंगे कि 8 होगा, किसमें 4 गुना करेंगे कि 8 होगा, तो भैया 4 दूनी 8 होता है कि नहीं। तो 2 में ध्यान दीजिएगा, 2 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि इसका जो अंतर निकला, इसमें अगर हम 4 से गुना करें तो इसका जोड़ निकलना चाहिए। तो भाई सही है, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 निकल जाएगा। अब चलिए इसके बाद सिंपली है, यहाँ पे दोनों का जोड़ हमको 8 मिल गया है, दोनों का घटाव हमको 2 मिल गया है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद दो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा। पहला काम करना है, पहले ऑप्शन छोड़ो पहले, क्योंकि आप लोग ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो आप ये जो है मतलब कह सकते हो क्या कि जो प्रोसेस है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आप पसंद करता है। तो पहले ऑप्शन छोड़ो, पहले इसका जो रूल है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, दोनों साइड को जोड़ दो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, इस साइड का जोड़ दिए, अब फिर इस साइड का जोड़ देंगे, तो 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब माइनस प्लस किसके सामने है,
इस दोनों के सामने दोनों कट गया, बचा मेरा क्या 2a बराबर 10 बचा। तो a का मान कितना निकल गया, a का मान निकल गया 10/2 बराबर 5। तो a का मान मेरा 5 निकल गया। अब आई नो कि बखूबी यह लंबा लगता होगा, शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो और कहोगे यार इसको तो भूल ही जाओ, लेकिन भूलना मत, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा 5 निकल गया। अब इसमें या a का मान बैठा दो या तो इसमें a का मान बैठा दो। चलिए ऊपर वाला में ही a का मान बैठाते हैं, चलिए यहीं पे a का मान बैठा देते हैं। a की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो भैया 5 + b, ठीक है, 5 + b बराबर 8 हो गया। तो b बराबर मेरा 5, 8 में घट जाएगा 3। तो मेरा 5 और 3 दोनों आंसर मिल गया। तो 5 और 3 किस में जनाब, सी में। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक में आखिर एक्चुअली में करेंगे क्या, ठीक है। तो यह जो है a + b बराबर 8 तो रहने ही दो, ठीक है, और a - b बराबर 2 रहने दो, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद का प्रोसेस आपको नहीं करना है। अब कहोगे क्यों, तो भैया इसमें देखो दोनों को जोड़ने के बाद 8 किस में आता है, तो 7 1 8 इसमें भी आता है, 6 2 8 इसमें भी आता है, 5 3 8 इसमें भी आता है, 4 4 8 इसमें भी आता है। तो कहने का मतलब यह नियम चारों जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है, चारों इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसको छोड़िए, अब आगे देखते हैं। अब दोनों को घटाने के बाद 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोनों को घटाने के बाद 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 में से 1 घटाओगे तो 2 आता है, नहीं 6 आता है, इसका मतलब यह गलत है। 6 में से 2 घटाओगे तो क्या 2 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 4 आता है, यह भी गलत हो गया। अब देखना 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, इसका मतलब यह मेरा रूल फॉलो करता है, मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक यह ज़्यादा पसंद किए होगे, ठीक है। इसी तरह से आगे भी आपको मैं बताऊंगा दोनों तरीका से, ओके। अगर जैसा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, यहाँ पे 2 संख्याओं का योग 68 है तथा उनका अंतर 22 है, तो उसमें बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना दोनों का जोड़ है मेरा 68, दोनों का अंतर 22 है। तो पहले एक काम करना है आपको, वही a + b a - b करके चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। तब तक आप बनाइए, तब तक मैं क्लास का टाइमिंग आप लोगों को बता देता हूँ। क्लास टाइमिंग की बात करें तो भैया सुबह 8 बजे, ठीक है। आप लोग इट मीन्स नेवी एमआर का GK GS का 8 बजे क्लास होता है, ठीक है। अब मैथ की बात करूँ तो आप लोगों का रात के 7 बजे होता है, इसलिए मैथ को जरूर से जरूर देख लिया करो, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक और प्रोसेस के साथ आपको मिलेगा, जैसा पसंद हो वैसा आपको बना लेना, ठीक है। तो इसलिए रात के 7 बजे आप जरूर से जरूर देख लिया करो, ठीक है। तो चलिए अब क्लास टाइमिंग के बारे में डिस्कस हो गया। अब आपको क्वेश्चन का आंसर करके बताते हैं। पहला, दोनों का जोड़ 68 है, तो चलिए पहला काम मेरा वही सबसे बेस्ट तरीका भाई, दोनों को जोड़ के यहाँ 68 कर दो, ठीक है। इससे आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। पहले वर्ड प्रॉब्लम को जो है नीचे जो है इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपको दिखाना है, तब जाके आपके भी समझ में आएगा, ठीक है। तब फिर दोनों का अंतर बोला गया है, भैया दोनों का अंतर कर दो। चलिए दोनों के अंतर की बात करें तो दोनों का अंतर मेरा 22 निकलता है, ठीक है। तो देखिए दोनों को जोड़े तो 68, दोनों को घटा दिए तो 22, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, ऊपर क्या किए थे, इस साइड वाले को जोड़े थे और इस साइड वाले को घटाए थे। तो काम कीजिए, यहाँ भी वही कीजिए। तो a + b, ठीक है, प्लस a - b इजिकल्स टू, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया। अब माइनस प्लस इसमें है भैया, कट गया। 2a बराबर मेरा 90 निकल के आया। तो a बराबर मेरा क्या निकल के आया, 90। ध्यान देना ऊपर 90 है, 96 मत समझना। तो यहाँ 45 निकल के आ गया, ठीक है। तो a मेरा क्या निकल के आया, a 45 निकल के आया, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या, ठीक, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखना है कि आगे वाला, ठीक है, यहाँ पे a जो है चूंकि a में घटाए हैं, a में घटाए हैं कि नहीं, तो a मेरा बड़ा होगा तभी तो घटा है ना, बड़ा होगा तभी तो घटाए हैं। यहाँ माइनस भी नहीं आया है, इसका मतलब a मेरा बड़ा है, ठीक है। तो सिंपली है a का मान कितना 45 निकल गया, इसलिए ऑप्शन a मेरा सही आंसर हो गया। बस इसी तरह से आपको इसमें बनाना है, ठीक है। और इसमें वैसा फिलहाल ऑप्शन से आप उठाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको छोड़ देना है आपको, सिंपली ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। यह ज़्यादा सटीक तरीका होता है, ठीक। अब इसमें है 2 संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उसके जोड़ उसके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करो। चलिए यह क्वेश्चन आई थिंक अभी जस्ट मैंने करवा दिया है, 4 गुना या मैंने करवा दिया, जिसमें आपको याद होगा 5 और 3 आंसर था ना, 5 और 3 आई थिंक आंसर था, ठीक है। तो चलिए यह जो है सिंपली तो बना ही लिए हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, 2 संख्याओं का जोड़ 12 है तथा उनका अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ गुणनफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गुणनफल। तो चलिए जल्दी कीजिए इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पे जोड़ है, अंतर है, ठीक है। जोड़ अंतर दिया हुआ है तो आपको तो संख्या निकालने आता है, क्योंकि ऊपर में a का मान निकालें, a का मान पुट करके b का भी निकाले थे कि नहीं, ठीक है। तो भैया a b का मान इसमें भी निकाल लो, मतलब दोनों संख्या को निकाल लो, गुना कर दो, बस सिंपल है और कुछ नहीं, बस काम खत्म, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, इसमें देरी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है।
ऐसे इसका एक प्रोसेस होता है, बहुत लंबा जाएगा यार, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए अब यहाँ पे सिंपली इसको बताते हैं। यहाँ पे देखना है दोनों का जोड़ 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी मेरा 12 हो गया, ठीक है। जो सिंपल मैं बताता हूँ तरीका, a प्लस बी 12 हो गया। अब दोनों का अंतर, तो यहाँ पे a माइनस बी मेरा 4 हो गया, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। ऐसे दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखते हैं आप में से किसको वह तरीका पसंद में आता है, ठीक है। तो इस साइड का जोड़ दो, इस साइड का जोड़ दो, ठीक है। तो a प्लस बी, दरअसल इसमें होता क्या है, इसमें फॉर्मूला का कोई झंझट नहीं होता है। यह जो प्रोसेस है इसमें फॉर्मूला का झंझट नहीं, तो उसमें फॉर्मूला का झंझट होता है, इसलिए थोड़ा सा सोचने का लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो 12 4 16 हो गया, इसे ही माइनस प्लस कट गया, तो 2a बराबर 16 मेरा निकल के आ गया। अब 2 से कट गया भैया 8, तो a का मान कितना निकला? 8 निकल गया, है ना। अब यहाँ पे a का मान निकल गया, या तो इसमें पुट कर दो, दोनों में से किसी में पुट कर दो। तो चलिए पहला वाला में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए स्टेप वाइज ही चलते हैं। 8 प्लस बी बराबर मेरा 12 हो गया, ठीक है। तो b का मान कितना निकल गया? 8 को उधर भेज दो, घट गया, 4 निकल गया। a का मान 8, b का मान 4। तो यहाँ क्या पूछा गया? दोनों का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों को गुना कर दो, 8 चौक कितना हो गया? 32। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। बस क्लियर। अब चलिए इसके बाद एक और स्टेप बताते हैं, देखते हैं दूसरा मेथड आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली है, यहाँ पे हमको a प्लस बी, वही कंडीशन है भैया, a प्लस बी यहाँ पे 12 है, ठीक है, और a माइनस बी यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यह स्टेप देखना, अगर शॉर्ट लगे तो बनाना, लॉन्ग लगे तो पहले वाला ही बना लेना, ठीक है। जैसा बच्चा हो वैसा समझ में आता है, इसलिए मैंने दोनों करवा दिया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे -4ab यह एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी पे आपको जो है पुट कर देना है। a माइनस बी का मान 4 है, तो ठीक है, तो भैया 4 का स्क्वायर हो गया इधर, ठीक है। अब a प्लस बी का मान यहाँ 12, तो भैया 12 का स्क्वायर हो गया, -4ab। ab मेरा क्या हो गया? दोनों का गुना, है ना। a और b चूंकि दोनों संख्याओं का गुना पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो दोनों का गुना हो गया, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो गया, बड़े बड़े 44 से मतलब 144, घटा 4ab, ठीक है। तो -4ab को इधर भेज दो, 16 को इधर भेज दो। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, चलिए ऊपर साइड आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो 4ab बराबर मेरा क्या निकल जाएगा? 16 को तो इधर भेज दिए हैं, 16 को घटा देना है, तो 16 4 20, 28 निकल के आ जाएगा, ठीक है, मतलब 128। ओके, तो 8 6 14 हो गया, 2 1 2 1 3 1 4, चेक। अब a गुना b बटे 128 बटे 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 32। देखो फिर वैसे भी 32 निकल गया, ठीक है। तो दोनों में से जो मेथड आपको पसंद हो वैसा आप बना लेना, ठीक है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये रहा, दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 14 है और उनका गुणनफल 45 है, तो उन संख्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों का जोड़ दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है और आपको अंतर निकालना है, ठीक है। तो इसका जो है शॉर्ट तरीका बताऊंगा, गजब का तरीका, सबसे हट के तरीका बताऊंगा, ठीक है। और यह ध्यान देना, यह स्पेशली आपको गुणनफल अगर आपको मिला हुआ है, ध्यान देना गुणनफल आपके पास मौजूद है, ठीक है, या प्रोडक्ट आपके पास है, तो यह क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बनाना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी कीजिए इसके लिए, ठीक है। एकदम आप लोगों से जिससे बनता है बनाइए, नहीं तो मैं तो हूं ही बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, खैर ठीक है। तो चलिए अब सिंपली इसको बनाते कैसे हैं एक्चुअली में आपको समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना है दोनों का जोड़ भैया 14 है। चलिए दोनों का जोड़ मतलब a प्लस बी, ठीक है, 14 है, ठीक है। यह मैं इसलिए स्पेशली लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, यह चीज़ जो आप देख रहे हो लिखने का कारण यही है, ठीक है। और गुणनफल मतलब a गुना b या तो ए बी, बात एक ही पड़ता है, ठीक है, 45 है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरे को गुणनफल मेरे पास है, क्या है, गुणनफल मेरे पास है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो 45 को फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड जिसे बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से भैया 3 15 हो जाएगा, मतलब 15 तिया 45 और 3 पचे 15, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है, ध्यान देना, अब आपको दिमाग लगाना है कि आपको या तो ऐसे करके गुना करके आप कर दो, ठीक है, या तो ऐसे करके गुना करके आप निकाल दो, मतलब कैसे भी करके आपको या तो जोड़ करके, अब या तो जोड़ करके इसलिए बोले चूंकि यहाँ पे जोड़ करके पूछा गया है ना, मतलब जोड़ करके मेरा दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे जोड़ करने की पहले कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को संख्या मिल जाए, ठीक। तो देखिएगा 3 तिया 9 निकल के आया, 5 निकल के आया मेरा, ठीक है। अब एक्चुअली में देखिएगा 9 और 5 को जोड़ते हैं तो 14 होता है या नहीं, ठीक है। 9 और 5 को जोड़ते हैं तो देखिए मेरा 14 यहाँ मिल रहा है,
मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, तो सिंपल है कि 9 5 ही जो है वह दो संख्या होगा, मतलब ए और बी मेरा क्या होगा, वही 9 और 5 होगा। क्योंकि इसी दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा। अब इस दोनों को एक काम करो, आप गुना करके भी देख लो, क्या दिक्कत है, 9 5 45, 45 भी हो रहा है, जोड़ने के बाद 14 भी हो रहा है। तो कहने का मतलब एक संख्या 9 एक संख्या 5 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। अब क्या पूछा गया है, दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 9 में से 5 घटा दो, कितना, 4 हो गया भैया, हो गया आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आई थिंक यह तरीका आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अंतर अब दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। अब भले ही योग पूछे हमको, उससे क्या, हम क्या बोले थे आपको, गुणनफल अगर मेरे पास है तो मैं उसको फैक्टराइज या तो गुणनखंड करके ही बना दूंगा। ठीक है, तो यह सबसे बेस्ट तरीका होता है। बैठ करके वो फॉर्मूला मत लगाना a+b वगैरह, तो लंबा उतना समय आपके पास है ही ना, आप बखूबी जानते हो, आधा घंटा में आपको जो करना है। ठीक है, इसलिए लंबा के पीछे भागो ही मत। ठीक है, समझ लो बस, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, चलिए इसको बनाइए जल्दी से। तो चलिए अब यहाँ पे सिंपली है a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो a माइनस बी मेरा 5 दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ठीक है, a गुना बी 36 है। ठीक है, मतलब a गुना बी या तो a बी जो रख लो। ठीक है, 336 है, क्या है, 336 है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद पहला तो आपको पता है कि भैया वह जो फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला पे तो चलता ही है। अब विदाउट फॉर्मूला कैसे बनेगा, ज़रा एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास गुना वाला चक्कर है, तो भैया गुना वाला को पहले फैक्टराइज कर दो। अब बहुत को फील होता है भैया 336 तो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर देखिए यहाँ पे 336 के पहले 2 से देते हैं। ठीक है, तो 2 से यहाँ 2 एक कम 2 हो गया। ठीक है, और फिर 2 चौक 12, 2 अट्ठी 16। ठीक है, फिर 2 से हो गया 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अब 3 7 21। ज़्यादा लंबा कहाँ हुआ, तो बहुत छोटा ही हो गया। ठीक है, अब सेम वही काम करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को घटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, उस वक्त जोड़ था, इस वक्त घटाव है। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर कैसे करके गुना वगैरह करके आपको जब 2 नंबर आपको निकालना है जिसको कि घटाने के बाद 5 आना चाहिए, तो चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, कि यहाँ से 16 निकला, अब यहाँ पे 7 या 21 निकला। तो एक चीज़ कीजिए, दोनों को घटा के देखिए, घटा के देखिए 5 आता है क्या। हाँ आता है भैया, 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए अब यहाँ भी 5 आ रहा है, इसका मतलब है 16 और 21 यही दोनों मेरा संख्या क्या है, 16 और 21 यही दोनों मेरा संख्या निकला है। अब इसमें पूछा क्या गया है, दोनों का योग, तो एक काम करो 16 और 31 को जोड़ दो। तो चलिए 16 और 31 को यहाँ पे, सॉरी 21 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 1 7 2 1 3, तो 37 मेरा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। बस इसी तरह से आपको बनाना है ऑप्शन, मतलब गुणनखंड करके। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा, दो संख्याओं का योग, ठीक है, उनके अंतर से 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, दो संख्या को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर का 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, उसके अंतर का 2 गुना है। यह जो है ऑप्शन से आपको बनाना है, चुटकी में। ठीक है, कोई इधर उधर कुछ नहीं, ऑप्शन उठाओ, काम खत्म करो। ठीक है, चलिए इसको जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे चलिए जल्दी कीजिए, बहुत ही है, ऑप्शन से आप इससे काम कर सकते हो, समझे, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो छोटी संख्या है 10 मेरे को मालूम है। ठीक है भैया, छोटी संख्या मालूम है। अब यहाँ पे एक बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या कहने का मतलब 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, तो भैया 10 से बड़ा कौन है, यह दोनों तो आंसर से रह गया, यह दोनों 10 से बड़ा नहीं, चूंकि बड़ी संख्या निकालना है हमको, तो 10 से बड़ा नहीं, तो यह दोनों का भैया टारगेट है। तो इस दोनों को एक काम करते हैं, अब कंडीशन क्या बोला है, देखिए दोनों का जोड़, उसके अंतर का 2 गुना। ठीक है, तो कहने का मतलब 40 और 10 का जोड़। ठीक है, 40 और 10 का जोड़ कितना, 50। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 40 में 10 घटाएंगे 30, तो भैया 30 का 2 गुना 50 है क्या, 30 का तो 60 हो जाता है। मतलब यह जो है 40 मेरा गड़बड़ है, 40 मेरा सही आंसर नहीं है। ठीक है, चूंकि 2 गुना होना चाहिए, तो एक काम करो 30 और 10 को जोड़ते हैं, 30 और 10 मेरा कितना 40 है। अब दोनों को अंतर करके देखो, मतलब घटा करके, तो 30 में से 10 घटा देंगे 20, तो अब देखो 20 का 2 गुना है क्या ये, हाँ 20 दूनी 40 भाई, 2 गुना तो है। तो कहने का मतलब सीधा मेरा आंसर क्या निकल के आया, बड़ी संख्या 30। बस खत्म, इसी तरह से बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग काम करना, अगर इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो, ध्यान देना, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो
एक काम करना, प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके वहां जाके ज्वाइन कर लेना। अभी तक का जितना भी क्लास मैंने किया सबका पीडीएफ है गुरु, जाके जरूर से जरूर वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना और टोटल जितना भी पीडीएफ है डाउनलोड करके मस्ती करो, ठीक है। अब इसके बाद है, अगर लिंक काम नहीं करे, देखो छोटू सा यहाँ ग्रैव स्टडी लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग आपको दिखा देता हूँ, GRABSTUDY, ग्रैव स्टडी है भाई, सर्च करो वहां जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग 100 है एवं उनका अंतर 65 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखना, दोनों का योग मतलब सम मेरा यहाँ 100 है, दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस 65 है, तो दोनों के स्क्वायर का अंतर पूछा गया है, ठीक है। स्क्वायर का अंतर थोड़ा सा लंबा लफड़ा देखने से आपको लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, पहले वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसको पहले नंबर स्टाइल में लिखो, तब समझ में आ जाएगा आपको। जल्दी कीजिए इसको। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअल में यह बनेगा कैसे आपको सिंपली बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। पहले दो संख्याओं का योग 100 है, मतलब सम है, ठीक है। तो एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। a प्लस बी मेरा कितना 100% निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी करते हैं तो भैया मेरा 65 निकल गया। यह दो बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए उनके डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब क्या, वर्गों का अंतर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना है। क्या निकालना है, यही हमको निकालना है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे का यह चीज़ देख करके दिमाग में एक फॉर्मूला रिफ्लेक्ट कर गया होगा। फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो भैया ए प्लस बी भी मेरे पास है, ए माइनस बी भी दोनों है मेरे पास। तो एक काम करो, ए प्लस बी का मान कितना है, 100 है, 100 रख दो, गुना कर दो, ए माइनस बी का मान 65 है, तो गुना कर दो। तो भैया 6500, क्या ऑप्शन बी आ गया, कितना इजी था, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको ये रहा अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 29 है तथा उनके वर्गों का अंतर 145 है तो उनके मध्य अंतर, बस वही चीज है, थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है, ठीक है। वही फॉर्मूला बिल्कुल इस्तेमाल करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चूंकि एक क्वेश्चन से जानते हो आगे पीछे करके 3-4 क्वेश्चन बना देता है, तो मैं भी वही आपको बता रहा हूँ भाई, 3-4 रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको बस नियम पे फॉलो करते जाना है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक। फॉर्मूला बस वही उठाना है और कुछ नहीं। पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को मैंने बोला, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को पहले नंबर बनाओ तब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों का जोड़, तो यहाँ पे चलिए a प्लस बी मेरा कितना 29 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मालूम है, पहले से दे दिया है। अब निकालना क्या है, दोनों का जो अंतर निकालना है, ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वह निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, यह फॉर्मूला तभी जस्ट मैंने कर लिया है, यही फॉर्मूला आपको उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ जिसका मान है उसको रख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है 145, भैया ये पूरा का मान 145 हो गया यहाँ पे, चलिए 145 रख दिए, ठीक है। अब ए प्लस बी मेरे को मालूम है, ए प्लस बी 29 है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का मान 29 यहाँ पे रख दो, चलिए यहाँ पे 29 रख दिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे गुना कर देते हैं, ए माइनस बी तो मेरे को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी आपको निकालना है, तो ए माइनस बी बेचारा को इधर ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे है, यह नीचे चलाएगा तो कट जाएगा, तो एक काम कीजिए, ए माइनस बी बराबर मेरा क्या निकल के आएगा 145, ठीक है, बटे 29। अब यह 5 बार में कट जाएगा, 9 बचे 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, तो भैया ए माइनस बी का मान 5 निकल के आया, कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। बस इसी तरह से बना लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है, दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है, उनके वर्गों का अंतर इतना है तो जोड़ है, ठीक है। देखो बस उसी क्वेश्चन को बस घुमा दिया, अब जोड़ सिर्फ निकालना है। क्या निकालना है अब, सिर्फ और सिर्फ जोड़ या तो सम निकालना है, जोड़ दीजिए बस, वही मतलब जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी पे चढ़ा के इसको भी बना दीजिए जल्दी से, ठीक है। जितना टाइप क्वेश्चन आएगा मैं सब आपको करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में जाओ और बेफिक्र रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार ऐसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सीधा है भैया, दोनों का अंतर मतलब a माइनस बी मेरे को मालूम है कि 7 है, ठीक है। अब दोनों के वर्गों का अंतर, तो भैया वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 210, वही बात है। अब क्या है, दोनों संख्याओं का योग, क्या है, दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर हमको निकालना है, तो यहाँ पे सीधा यह फॉर्मूला आपके दिमाग में फिर से रिफ्लेक्ट कर गया होगा, ठीक है। तो चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए अच्छे से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, यह दो फॉर्मूला भैया
मेरा हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना 210 है, तो इस जगह पे 210 रख दो। ए प्लस बी का मान मेरे को निकालना है, ए माइनस बी का दिया हुआ है तो ए प्लस बी को ए प्लस बी ही रहने दो। अब ए माइनस बी का मान मेरा यहाँ 7 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 7। 7 तो यहाँ गुना में हो गया, इस साइड भेज दो बेचारे को 7 को, तो भाग हो जाएगा। तो 7 यहाँ मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 7 या 21 30, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान मेरा कितना निकला? 30 निकल गया। तो दोनों का जोड़ी निकालना था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। बस इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, वह संख्या ज्ञात करो जिसके वर्ग में संख्या का 1/4 जोड़ने पर 17 प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या आपको निकालना है कि जिसके वर्ग में, ध्यान दीजिएगा, जिसके वर्ग में संख्या का अगर 1/4 जोड़ दें, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जिसके वर्ग में संख्या का 1/4 जोड़ दे तो हमको क्या मिलना चाहिए? 17 मिलना चाहिए। तो चलिए वह संख्या क्या है जल्दी से कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यह भी ऑप्शन से बनाएंगे, यह भी ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि भाई अगर इसको तरीके से बनाए तो बहुत लंबा भाग जाएगा। तरीका को छोड़ो, ठीक है, गोली मारो, सेंस इस्तेमाल करो, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, वह संख्या ज्ञात करना है जिसके वर्ग में, तो भैया वह संख्या कौन हो सकता है? यही ना चारों होगा, यही चारों होगा। तो एक काम करो, इसका क्या कह रहा है? वर्ग कह रहा है। तो चलो पहले ऑप्शन 4 को उठाते हैं, ठीक है। तो 4 का वर्ग करने बोल रहा है, मतलब स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना हो गया? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 4 का वर्ग मेरा कितना? 16 निकल गया। अब कह रहा है स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद इसका 1/4 कर दो, इसका जो है 1/4 कर दो, ठीक है। तो 4 का 1/4 कर दिए, तो 1/4 मतलब 1/4 से गुना कर दिया, तो बराबर मेरा 1 आया, ठीक है। अब बोल रहा है इसको जोड़ दो, 1/4 जो निकाले ना इसको जोड़ दो, तो भैया इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मेरा 17 आया, देखिए यहाँ 17 प्राप्त होता है, 17 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर निकल गया। अब चलिए इसी चीज़ को आपको समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर, चूंकि आप कहोगे यार आप तो सब में आपका ऑप्शन मिल ही जाता है, क्योंकि आपको पता है भैया ए बी में सब आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक और ट्राई करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे 6 को अगर उठा के लेके चलते हैं मानने के तौर पे, ठीक है। तो 6 को उठा के चलते हैं, तो पहले 6 का स्क्वायर करने बोल रहा है, तो भैया 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो गया, ठीक है। अब इसका 1/4 करने बोल रहा है, किसका? 6 का 1/4 कीजिए, तो भैया 6 का 1/4 करके देख लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना? 3/2 निकल के आता है। 3/2 को अगर हम दशमलव में निकालते हैं तो भैया 1/5 निकला। तब 1.5 को इसमें जोड़ के देखो जरा, ठीक है। 1.5 को अगर इसमें जोड़े तो 37.5 आ रहा है, ठीक है। 17 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यह जो है 6 कभी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब पक्का मेरा आंसर ए ही मेरा सही है। समझ में आ गया ना? इसी तरह से आपको नियम को लगाना है। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मजा आ रहा है? शेयर वगैरह करते जाना, सब्सक्राइब कर लेना, ओके। किसी संख्या का 7 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है तो संख्या क्या है? बस ध्यान देना, वही जैसा भी पहले किए तो वैसा ही कर देना है, ठीक है। जल्दी कीजिए, जो जो बोल रहा है वही वही करते जाओ, जो जो बोल रहा है वही वही करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। बस इसी तरह से आपको बनाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। किसी संख्या का 7 गुना, किसी संख्या क्या होगा? यही होगा, इसका 7 गुना, ठीक है। अगर इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम संख्या क्या है, ठीक है। जल्दी कीजिए, 4 कम है तो संख्या क्या है? संख्या जल्दी से निकालिए, आप में से जिनसे बनता है बनाइए, नहीं तो मैं हूं, ठीक है। सेम वही चीज लगाना है, इसलिए वक्त दे रहा हूं, चूंकि आप लोग बनाओ, ठीक। चलिए अब सिंपली है, इसको नियम को लगाते हैं। पहला चीज, सब में जितना चारों ऑप्शन है सब में पुट करना है। पहले किसी संख्या का 7 गुना, तो पहले मानते हैं ऑप्शन ए है, इसको 7 गुना करते हैं। 8 7 क्या होगा? 56 हो गया, ठीक है। 7 गुना कर दिए, पहले क्या बोला? 7 गुना 7, मतलब 7 गुना हो गया 7 टाइम्स, ठीक है। अब उस संख्या के वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग मेरा या स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। 64 का 2 गुना कर देंगे, 64 का कितना? वर्ग के 2 गुने से 4 कम, तो भैया 64 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ तो मेरा 128 हो जाएगा। तो 4 कम लग रहा है क्या? 4 कम है, ये तो लगता है 60 70 कम है, हमको तो 4 कम चाहिए। तो पहला मेरा ऑप्शन बखूबी गलत है, पहला बखूबी गलत है। चलिए इसी के साथ दूसरा ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे करना है, ठीक है। दूसरा में चलिए यहाँ पे 7 5 35, पहले 7 गुना कर दिए, फिर इसका स्क्वायर कर दिए, किसका? 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया? 25, ठीक है। 25 का 2 गुना करने बोला है भाई, चलो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ना वर्ग के 2 गुने, तो इसका 2 गुना कर दे तो मेरा 50 निकला, ठीक है। तो अब जो 50 निकला है तो क्या 4 कम लग रहा है? 4 कम है, तो 15 कम हो गया। तो इसका मतलब है
5 भी गलत है, चलो 5 को भी छोड़ो। अब चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन 4, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 गुना करते हैं भैया, तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करते हैं, तो भैया 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। 16 को क्या बोल रहा है, 2 गुना करना है, तो भैया 32। अब देखो 4 कम है, अब 32 में 4 घटाएंगे तो 28 आता है कि नहीं आता है, हाँ भाई आता है, तो मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन से आपको बनाना है, ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा, 3 क्रमागत संख्याओं में बड़ी संख्या का वर्ग 3 गुना दोनों संख्याओं के वर्ग के योग से 67 ज़्यादा है, तो संख्याएं क्या है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं, बस ऑप्शन उठाओ यार, बस और कुछ नहीं, ऑप्शन। बड़ी संख्या बोला है भैया, बड़ी संख्या नजर आ रहा होगा आपको, बड़ी संख्या को उठा लो, उसका क्या कर रहा है कि वर्ग कर देना है, तो वर्ग कर दो, उसका वर्ग करने के बाद 3 गुना कर दो, ठीक है। 3 गुना करने के बाद दोनों छोटी जो संख्या है उसका स्क्वायर करके जोड़ के देखो क्या 67 ज्यादा हो रहा है क्या, ट्राई करो देखो, ओके। इसी तरह से आपको बनाना है, जल्दी कीजिए, बस जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, इसमें वही नियम है, ठीक है। बस आपका काम हो जाएगा, चलिए जल्दी कीजिए, जैसा मैंने नियम बोला है वही नियम को आप फॉलो करते जाओ, आपका काम हो जाएगा, ओके। चलिए ये रहा, चलिए इसको बनाते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग बोला गया है, तो चलिए पहला ऑप्शन में 6 को उठाते हैं, चूंकि 6 मेरा सबसे बड़ी है, तो 6 का क्या है, वर्ग करना है, तो भैया 6 का 36 हो गया। अब वर्ग करने के बोल रहा है कि भैया इसका 3 गुना भी करो, तो चलो भाई इसका 3 गुना कर देते हैं, तो 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया, 3 तिया 1 9 1 10 108 हो गया, ठीक, कितना आया 108 मेरा निकल के आ गया यह। अब इसके बाद क्या कंडीशन रखा है कि दोनों जो संख्या बचा हुआ है उसका वर्ग का योग, ठीक है, उसका वर्ग का योग, तो पहले 4 का वर्ग करो फिर 5 का वर्ग करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते, 4 का दोनों का करके जोड़ देना है, ठीक है, जो छोटी वाला है, तो 4 चौक 16 और 5 25, तो 6 5 11 2 1 3 1 4 41 हो गया, 41 हो गया ना। अब क्या है, पूछ रहा है कि भैया इससे क्या 67 ज़्यादा है, 67 ज़्यादा है, तो एक काम करो 67 जोड़ के देखते हैं ज़्यादा है कि नहीं। तो चलिए अगर जोड़ा जाए तो कितना, 7 1 8 निकलता है, 6 4 10, अरे वाह वाजिब बात है, 67 मेरा ज़्यादा है, जोड़ने के बाद मेरा आ जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए ही मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। बड़ी वाला का स्क्वायर करके 3 गुना करके भैया पहले इसको रख दो, ठीक है, ओके। अब दोनों छोटी का स्क्वायर करके जोड़ दो दोनों को, तो यहाँ पे देखिए मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या, यह जो मेरा आंसर आया 67 ज्यादा होना चाहिए, ध्यान देना 67 ज्यादा, तो ट्राई करते हैं 67 जोड़ के ही देख लेते हैं ज्यादा है कि नहीं। तो 67 मैंने इसमें जोड़ा, तो हाँ भाई 108 आ गया, तो इसका मतलब है कि नियम मेरा फॉलो कर रहा है पहला वाला पे, इसलिए ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 100 है तथा उनका अंतर 50 है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बस यार सिंपल है और कुछ नहीं, बस वही जैसे पहले बनाते थे 8 या 9 नंबर में क्वेश्चन बनाए थे, ए और बी का मान निकालो, इससे दोनों का अनुपात में कर दो, मतलब बटा कर दो, हो गया, बस सिंपल है और कुछ नहीं, जल्दी कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यह, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, उसी पे बेस्ड है ये, इसलिए यह इजी है, ठीक है। चलिए जल्दी बनाइए, चलिए इसको सिंपली आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले दोनों संख्याओं का योग, भैया a प्लस बी मेरा 100 हो गया, ठीक है, दोनों का अंतर तो a माइनस बी मेरा 50 हो गया, ठीक है। तो इससे काम करो, दोनों संख्या निकल जाएगा हमको, दोनों संख्या हम निकाल लेते हैं, तो इस साइड का जोड़ दो, इस साइड को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट गया, तो 2a मेरा निकल के आया, 2a बराबर 150, ठीक है। तो a बराबर मेरा क्या निकला, 150 बटे 2, तो भैया 75 बार में फिनिश, तो a का मान क्या निकला, 75 निकला। अब b निकालने के लिए इसमें रख दो या नीचे वाले में रख दो, जिसमें दिल करे, तो चलिए मैं ऊपर वाले में ही रखता हूं। तो यहाँ पे a का मान 75 हो गया, प्लस b क्या है, प्लस b बराबर 100, 75 को उस साइड भेज दो, तो 75 घट जाएगा, तो b का मान 25 निकल गया, ठीक है। तो एक संख्या a मेरा 75 निकल गया, b मेरा 25 निकल गया। अब क्या पूछा गया है, रेशियो या तो अनुपात पूछा गया है, तो भैया a बटा b, रेशियो मतलब क्या हो गया, बटा कर दो a बटा b, ठीक है। तो सिंपल है, a बटा b यहाँ पे मेरा हो जाएगा 75 बटे 25, ठीक है। तो 25 तिया 75, तो ऊपर 3 आया, नीचे मेरा 1 आया, ठीक है। तो 3 अनुपात 1 मेरा सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लास खत्म हो गया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, उसके साथ जो है ऊपर आई बटन है, ठीक है, वहां जाके और भी क्लासेस है, जाके देख लो, पहले वाला चैप्टर है भाई सिंप्लीफिकेशन, वो भी देख लो, तब जाके क्लास करने मजा आएगा। आपका जो है चैप्टर इस बार
क्लियर करवा के रहूँगा, ठीक है। टोटल आपको जो भी चैप्टर चलते आएगा आपको सब पढ़ाते जाऊँगा, आपके सिलेबस से जो भी रिलेट करता जाएगा, जितना आपका लेवल होगा सबको करवा दूंगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको आगे लेते चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।